क्लास 10 पावर शेयरिंग एमसीक्यू और शॉर्ट और लॉन्ग पूरे टोटल क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए क्यों अच्छा है। क्योंकि टेंशन बढ़ाता है ये नहीं, ये कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस को कम कर देता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। किसके विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनमें से कौन सी सरकार है जिसके पास फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल जो हमारे इंडिया में चलता है, 2-3 लेवल की सरकार। तो बेल्जियम में तो थी है, बेल्जियम में तो थी। बेल्जियम और श्रीलंका की बात करेंगे तो बेल्जियम हमारा आंसर होगा। चाइना में काइंड ऑफ डेमोक्रेसी नाम की, पर है नहीं वहां पे, ठीक है। श्रीलंका में विच एथनिक ग्रुप इज इन मेजोरिटी। एथनिक ग्रुप समझते हो ना, एथनिक ग्रुप का मतलब, एथनिक ग्रुप मतलब एक ही समाज में या फिर डिफरेंट सामाजिक लोग, कास्ट के लोग, धर्म कास्ट इन सब के बेसिस पे भेदभाव। तो एथनिक ग्रुप श्रीलंका में कौन से वाले मेजोरिटी में थे मेरे भाई। ऑप्शन सी सेनेलीज, बिल्कुल सही। अगर हम आगे करें, मेजोरिटी ऑफ पीपल इन बेल्जियम स्पीक विच लैंग्वेज। कौन सी भाषा बोलते हैं बेल्जियम में मेजोरिटी लोग, कौन सी भाषा बोलते थे मेजोरिटी। डच, बिल्कुल सही, डच भाषा बोलते थे, है ना। व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स राजधानी हुआ करती थी, किसकी राजधानी, श्रीलंका की बेल्जियम की। बेल्जियम की। तो मेरे भाई जल्दी से सोनू इसका आंसर बताओ कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच की कितनी आबादी थी। 80%, बिल्कुल सही। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग जरूरी नहीं है डेमोक्रेसी में, नहीं, बहुत जरूरी है। पावर शेयरिंग से इंस्टेबिलिटी आती है, नहीं। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, बिल्कुल। मोनार्की में इसकी जरूरत है, नहीं नहीं नहीं, मोनार्की में तो इसकी जरूरत है भी नहीं, देखा जाए वो देश चल ही नहीं पाएगा। विच प्रिंसिपल इज फॉलोड इन बेल्जियम्स पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करा था बेल्जियम की पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में। क्या वहां पे मेजोरिटेरियनिज्म चलाया था, नहीं, ये श्रीलंका में चला था। अब मैं आपको ये सारे समझा दूंगा। डिक्टेटरशिप भी नहीं थी वहां पे, और ये जो सेंट्रलाइजेशन लिखा हुआ है इसका मतलब समझाओगे आप मुझे। एक ही बंदा पूरे देश को चलाए, सेंट्रलाइज। जैसे मान लो हमारे देश में केंद्र सरकार हो, वही पूरे देश को चलाए। तो हमारे इंडिया में भी सेंट्रलाइजेशन नहीं है, एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन है। आप देखो ना, डिफरेंट टाइप्स की सरकार है, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन इसका आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। चलो नेक्स्ट का देखो। पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। जो पावर बांटी जाती है अलग अलग ऑर्गन्स में गवर्नमेंट में, तो उसे कौन सा। देखो ऑर्गन्स, यहाँ शरीर के अंग की बात हो रही है मेरे भाई, बताओ कौन सा ऑप्शन। ए बी सी डी, वेरी गुड, डी होगा इसका आंसर। हॉरिजॉन्टल, याद है हॉरिजॉन्टल, इसमें हम शरीर के अंग को बांट देते थे। वर्टिकल में टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आती थी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, श्रीलंका में जो गवर्नमेंट पास करी थी एक्ट 1956 में, उससे किस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज माना था इनमें से। तो देखो, पहला तमिल, इंग्लिश, हिंदी या फिर सिन्हेला, किसको माना था। ऑप्शन डी सिन्हेला। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, जल्दी से आंसर बताओ। मेजोरिटेरियनिज्म का क्या मतलब होता है। माइनॉरिटीज रूल चलाती है, राजा रूल चलाता है, मेजोरिटी कम्युनिटी रूल चलाती है, आर्मी रूल चलाती है। कौन सा ऑप्शन आरुषि। ऑप्शन सी। बेल्जियम में जो डच की भाषा की परसेंटेज थी वो अप्रोक्सीमेटली कितनी थी। बेल्जियम में डच भाषी लोग कितने थे, बेल्जियम के अंदर डच भाषी लोग अप्रोक्सीमेटली कितने थे, आप बताओ। बिल्कुल सही। हालांकि हमने तो परसेंटेज कितनी पढ़ी थी, एग्जैक्ट परसेंटेज तो हमने जो क्वेश्चन में पढ़ी है वो 59 पढ़ी है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अब 59 के आसपास तो 60 आएगा ना। 40 कहां से आ जाएगा दीदी, 40 तो फ्रेंच भाषी लोग थे। आगे चलते हैं। विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज प्रैक्टिस इन इंडिया। पावर शेयरिंग इंडिया में कौन सी चलती है। अलग अलग सोशल ग्रुप में पावर को बांटा हुआ है, हाँ। SC ST सब कास्ट को बराबर रखा गया है। अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन, सरकार के अलग अलग अंग हैं, हाँ। अमंग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, क्या पॉलिटिकल पार्टीज के पास पावर होती है, हाँ। अपोजिशन में हमने पढ़ा हुआ पार्टी होती है, यानी कि ऑल ऑफ द, ठीक है। व्हाट इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब देखो, ये हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट कहां पे चला था, आप बताओगे। कम्युनिटी गवर्नमेंट इंडिया में चलता है, श्रीलंका में चलता है, बेल्जियम में चलता है। कहां चला था कम्युनिटी गवर्नमेंट, बेल्जियम। अलग से सरकार बनी थी, अलग से भाषा के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बन रही थी, नहीं बन रही थी। तो उसने बोला है व्हाट इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय मेजोरिटी, ना। अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर लैंग्वेज कम्युनिटी, यस। गवर्नमेंट बाय किंग, नहीं, ठीक है। 13 का हमारा यही आंसर होगा। चल नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। डिफरेंट लेवल, गवर्नमेंट जो बटेगी वो डिफरेंट लेवल पे बटेगी। तो मेरे भाई A B
या सी या डी, बताओ। हाँ जी, बी, बिल्कुल सही, वर्टिकल पावर। सरकार हमने अलग अलग लेवल पे बांटी थी। कौन सी सबसे पहले लेवल कौन सा होता है? सेंट्रल, और सेकंड स्टेट, और थर्ड लोकल। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, इनमें से कौन सा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का एग्जांपल है? सोनू तुम मेरे भाई आंसर दो इसका, 15 का आंसर बताओ जल्दी से। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का कौन सा एग्जांपल है मेरे भाई इसमें से? ऑप्शन बी, मेरा भाई ऑप्शन बी कह रहा है, क्या किसी का ऑप्शन बी है आंसर? ऑप्शन बी है पक्का? हाँ सही, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आते हैं, बिल्कुल सही। सेंट्रल स्टेट, ये गवर्नमेंट के टाइप्स होते हैं, ये भी गवर्नमेंट के टाइप्स होते हैं, और ये बेल्जियम में चला था जहां लैंग्वेज के ऊपर अलग से बात करी गई थी। ये भी वैसे कह सकते हो आप, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, पर प्रॉपरली हमें पता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इसका एग्जांपल होने वाला है। आगे चलते हैं, 16 का आंसर बताओ जी। बेल्जियम ने अवॉइड करी थी सिविल स्ट्राइक, कैसे कैसे करी थी? पावर को शेयर कर लिया था। ऑप्शन सी इसका आंसर, किस किसने ऑप्शन सी लिखा? विच कंट्री एडॉप्टेड मेजोरिटेरियनिज्म मेजर? ऑब्वियस सी बात है, श्रीलंका। पावर शेयरिंग किस चीज में मदद करता है? पावर शेयरिंग से कंफ्लिक्ट दूर हो जाते हैं, एक रूल नहीं रहता, डिक्टेटरशिप भी नहीं रहता, वन पार्टी रूल भी नहीं रहता। ऑप्शन ए, कोई दिक्कत? कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, कम्युनिटी गवर्नमेंट को किसने चुना था? राजा ने चुना था? नहीं। पार्लियामेंट ने, अब देखो नेशनल आर्मी भी नहीं है, या तो पार्लियामेंट है या लैंग्वेज कम्युनिटीज है, आप बताओ। लैंग्वेज कम्युनिटीज, ठीक है, ध्यान रखना जी। क्लियर है, आगे चलें। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? एक पर्सन रूल करता है? नहीं। मिलिट्री रूल करती है? नहीं। पावर लोगों के बीच में बढ़ जाती है? बिल्कुल। ऑप्शन सी इसका आंसर है। विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी? आज के टाइम पे इनमें से कौन सी पावर शेयरिंग नहीं कहलाएगी? इनमें से कौन सी पावर शेयरिंग नहीं कहलाएगी, बताओ। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही। राजा और जो लैंडलॉर्ड्स है, जिनके पास जमीन होती है, उन, वो एक टाइप ऑफ पावर शेयरिंग नहीं है आज के टाइम पे डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में पावर शेयर करती है, अलग अलग लेवल्स में गवर्नमेंट पावर शेयर करती है, अलग अलग ऑर्गन्स पावर शेयर करते हैं। विच एथनिक ग्रुप इज इन मेजोरिटी इन द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, ब्रुसेल्स? जो मेजोरिटी थी ब्रुसेल्स के अंदर, वो किसकी मेजोरिटी थी? नूरफशा इसका आंसर बताओ। डी, फ्रेंच स्पीकिंग, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, बेल्जियम के अंदर विच लैंग्वेज ग्रुप इज इन मेजोरिटी इन वोलोनिया रीजन? तो जो वोलोनिया रीजन था, जैसे अगर ये हमारा बेल्जियम है, तो नीचे वाला रीजन जहाँ पे सारे फ्रेंच भाषी लोग थे, ये वोलोनिया रीजन था, और ये वाला रीजन को क्या कहा गया था? फ्लेमिश, इसे फ्लेमिश कहा गया। और तो ये कौन सा होगा? फ्रेंच का होगा, ठीक है जी, वोलोनिया रीजन। चलो आगे चलते हैं। श्रीलंका में कितनी आबादी जो थी वो सिन्हली स्पीकर की थी? सिन्हली स्पीकर की कितनी आबादी थी? 50 तो नहीं थी, ना ही 90 भी थी, और ना ही 40 थी, 74 थी, ठीक है। नेक्स्ट, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर का मतलब क्या है? फेडरल डिवीजन, फेडरलिज्म मतलब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को बांटना, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन बी, ठीक है, 25 का ऑप्शन बी, ठीक है। चलें आगे। वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल? ये देखो एक क्वेश्चन था हमारा, हमने पढ़ भी रखा था। बिकॉज ये कंफ्लिक्ट और इन सब चीजों को दूर करता है, स्टेबिलिटी लाता है, टेंशन नहीं लाता, डिक्टेटरशिप को भी सपोर्ट नहीं करता। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन सेम टाइप के घुमा फिरा के आएंगे, अब बहुत सारे हैं ना। Which is what is horizontal distribution of power? इनमें से कौन सा horizontal distribution of power है? horizontal, ऑप्शन सी। चलें आगे। श्रीलंका में तमिल क्या डिमांड कर रहे थे? एक सेपरेट करेंसी? नहीं। एक सेपरेट स्कूल सिस्टम? नहीं। इक्वल राइट्स एंड ऑटोनॉमी? बिल्कुल, अपना एक अलग से देश मांग रहे थे, तो कह रहे थे दे दो भैया। या एक नेशनल लैंग्वेज? ये भी था, बट इक्वल राइट ज्यादा बेहतर आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग, आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग कहां से आया था? मोनार्की की जरूरत महसूस करके आया था? नहीं। तानाशाह की महसूस करके? नहीं। आर्मी का भी नहीं। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र महसूस करके लगा कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए। इनमें से कौन सा पावर शेयरिंग का एस्पेक्ट नहीं है? पावर शेयरिंग का एस्पेक्ट पॉलिटिकल पार्टी है, प्रेशर ग्रुप भी है, ट्रेड यूनियन भी है, मिलिट्री ग्रुप नहीं है। ऑप्शन डी। चले आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ पावर शेयरिंग? इनमें से कौन सा पावर शेयरिंग का बेनिफिट नहीं है? पहला नहीं है, पहला नहीं है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्यों? यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं लिखी, इनस्टेबिलिटी लिखी है। मतलब पावर शेयरिंग से स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, पर नहीं, पावर शेयरिंग से तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या है, जल्दी से बताओ। सी,
वर्टिकल पावर शेयरिंग बिल्कुल सही, सेंट्रल और स्टेट लेवल। ये देखो ना, पहला दूसरा तुमने भी ये लिखा था, क्या बात। पावर शेयरिंग बेल्जियम में, सोनू जल्दी से आंसर बताओ, बेल्जियम में पावर शेयरिंग ने क्या इंश्योर किया था इनमें से? ऑप्शन बी, बी होगा इसका आंसर, इक्वल पावर टू ऑल कम्युनिटीज। बिल्कुल ठीक, चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन डेमोक्रेटिक वे ऑफ पावर शेयरिंग? इनमें से कौन सा नॉन डेमोक्रेटिक वे है पावर शेयरिंग का? फेडरल डिवीजन डेमोक्रेटिक वे है, कम्युनिटी गवर्नमेंट ये भी है, सेंट्रल डोमिनेट करे ये नहीं है। ऑप्शन सी इसका आंसर है, क्योंकि सोशल ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करना ये भी पावर शेयरिंग ही है। नॉन डेमोक्रेटिक वे जो है ये नहीं है, ये था सेंट्रल डोमिनेशन। चलो अगला, रिजल्ट क्या हुआ मेजोरिटेरियनिज्म का श्रीलंका में? ऑप्शन बी, सिविल वॉर और कन्फ्लिक्ट हुए। चलें आगे, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप? इनमें से कौन सा पावर शेयरिंग सोशल ग्रुप में एग्जांपल है पावर शेयरिंग का? सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं है, जुडिशरी भी नहीं है, सोशल ग्रुप की बात करी गई है, तो ऑप्शन बी इसका ज्यादा बेहतर आंसर होगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में लाना। ठीक है, बेल्जियम में क्या इंश्योर करता है दैट नो कम्युनिटी डोमिनेट अदर? कौन सी ऐसी चीज है जो ये दिखाती है कि कोई भी कम्युनिटी किसी दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकती? पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग ही तो बताती है। ये गलत हो गया, क्योंकि मेरे भाई पावर शेयरिंग ही तो आपको ये बताएगी कि कोई भी बंदा डोमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि सबके पास बराबर पावर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कौन सा इसमें से एग्जांपल है पावर शेयरिंग का अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स में से? बताओ कौन सा, पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज की, तो पॉलिटिकल पार्टीज में होगी कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही, गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार को कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है, जहां एक सरकार मेजोरिटी में नहीं होती तो उन्हें गठबंधन बना के अपनी सरकार बनानी पड़ती है। ठीक है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल इंक्लूड्स, पावर जो आप अलग अलग लेवल में शेयर करते हो इनमें से कौन सा आता है? जुडिशरी और आर्मी, सेंट्रल एंड स्टेट, टीचर एंड स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, पुलिस और मिलिट्री भी नहीं होगा, जुडिशरी आर्मी भी नहीं होगा, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इसका ज्यादा बेहतर आंसर होगा। पावर शेयरिंग से क्या होता है? देखो ये लगभग कुछ कुछ सिमिलर चीजें आएंगी। पावर शेयरिंग से क्या होगा? पावर शेयरिंग से कन्फ्लिक्ट आएंगे, इंस्टेबिलिटी होगी, अच्छा डिसीजन निकलेगा। ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा कहता है कि पावर शेयरिंग ट्रू है? कौन सा कहता है पावर शेयरिंग ट्रू है? डिक्टेटरशिप आती है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है, नहीं, पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट कम कर देता है, हाँ, ऑप्शन बी। Which type of power sharing helps to give minority community a voice in government? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो माइनॉरिटी को आवाज देता है जिससे वो भी खड़े हो सकते हैं? कहता है पावर शेयरिंग को अलग अलग ऑर्गन्स में बांट दिया जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, पावर शेयरिंग को अलग अलग लेवल में बांट दिया जाता है, ठीक है, और कुछ है क्या बेहतर? पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप, ऑप्शन ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सोशल ग्रुप की बात हो रही है, माइनर सोशल ग्रुप में आते हैं। फेडरल गवर्नमेंट इंडिया में पावर किससे शेयर करती है? फेडरल गवर्नमेंट देखो विलेज और टाउन में नहीं होता, पंचायत में नहीं होता, और इससे पावर शेयर पॉलिटिकल पार्टी में होता है, या स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टी बांटती है फेडरल गवर्नमेंट? तो पॉलिटिकल पार्टी इसका आंसर नहीं होगा जी, ध्यान रखना है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा बेहतर आंसर होगा। पॉलिटिकल पार्टी में तो अपोजिशन आ जाती है, तो क्या अपोजिशन के साथ पार्टी बांट रही है क्या फेडरल में? फेडरल में तो सरकार को पार्ट्स में बांटा जाता है, स्टेट, सेंट्रल, लोकल। वाकई उनमें एक सवाल आ सकता है, भैया पंचायत ओनली भी तो आंसर हो सकता है। पंचायत ओनली लिखा है, पंचायत लिखा होता तो हम कह सकते थे कि हाँ ये भी एक आंसर हो सकता है। बेल्जियम के अंदर जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसके पास किस चीज की पावर है? तो उसके पास कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो कम्युनिटी, लैंग्वेज, भाषा पे तो ध्यान दे रही है। कौन सी गवर्नमेंट है इंडिया की जो रिस्पॉन्सिबल है एजुकेशन पे? सेंट्रल, स्टेट, दोनों, ऑब्वियस सी बात है दोनों। ठीक है, वाई पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम इज यूनिक? क्योंकि वहां ज्यादा पावर राजा को है? नहीं, क्योंकि उन्होंने रिकॉग्नाइज करा कि हमारे यहाँ पे रीजनल और कल्चरल डिफरेंस है, हो सकता है। क्योंकि उन्होंने एक ही गवर्नमेंट बनाई? नहीं, क्योंकि उन्होंने मेजोरिटी को पावर दी? नहीं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है।
क्योंकि उन्होंने रिकॉग्नाइज करा कि हमारे यहाँ भेदभाव है और हमें इसलिए इन सारी चीजों को बराबर बांटना चाहिए। इनमें से कौन सा पावर शेयरिंग का फायदा नहीं दिखाता? बताओ कौन सा पावर शेयरिंग का फायदा नहीं है? नौशा आंसर दो इसका। ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि इससे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल मतलब बराबर, अनइक्वल मतलब बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। चलो आगे। श्रीलंका ने कैसे ट्राई करा सिन्हली सुपरमेसी बनाने का? तो उन्होंने बराबर अधिकार दिए थे? उन्होंने सिन्हली सुपरमेसी मतलब सिन्हलीज को आगे बढ़ाया। क्या उन्होंने तमिल को रिकॉग्नाइज करा? नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है ना, ये भी नहीं है हमारा। क्या उन्होंने सिन्हलीज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया? बिल्कुल सही। नेक्स्ट आंसर बताओ आरुषि। इनमें से तमिल जो थे वो एलियनेटेड क्यों फील करते थे? एलियन वाला क्यों फील आता था उन्हें? ऑप्शन सी, क्योंकि उन्हें ज्यादा वोटिंग राइट नहीं है। वोटिंग राइट ज्यादा देते बेचारे चुप होके बैठ जाते। नहीं। क्या बराबर प्रेजेंटेशन था? नहीं, प्रेजेंटेशन बराबर। इकोनॉमी भी ग्रो नहीं हो रही थी। ऑप्शन सी, क्योंकि उन्हें भेदभाव किया जा रहा था उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में। लास्ट आंसर बताओ आरुषि। What lessons do we learn from power sharing arrangement of Belgium and Sri Lanka? ऑप्शन सी। बाकी और कोई? ऑप्शन सी कहता है कौन सा लेसन हम पढ़ते हैं श्रीलंका और बेल्जियम में कि पावर शेयरिंग जो है ना वो हार्मोनी बनाने में, एकता बनाने में मदद करता है, माइनॉरिटीज को सप्रेस करने में मदद करता है? नहीं नहीं नहीं। कल्चरल डिफरेंसेस को इग्नोर करता है? नहीं नहीं नहीं। मेजोरिटीनिज्म सक्सेसफुल है? बिल्कुल भी नहीं। हमारा बेहतर आंसर होगा कि पावर शेयरिंग मदद करता है हमें हार्मोनी मेंटेन करने में। ये इसका बेहतर आंसर। क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पावर शेयरिंग और ये डेमोक्रेसी में क्यों जरूरत है? तो हमें आंसर पढ़ने, हम ऑलरेडी ये सारी चीजें जान चुके हैं पीडीएफ में। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? पावर बांट देना अलग अलग ग्रुप्स के लेवल्स पे। अगर एक सरकार है तो सरकार में बांट देना पावर। अगर एक देश है तो देश में अलग अलग डाइवर्सिटी है, ज्यादा से ज्यादा लोग अलग अलग जाति बिरादरी समूहों के अलग अलग लोग हैं तो उनके बीच में पावर बांट देना, जिससे उनके बीच में देयर इज अ चांस ऑफ रिड्यूसिंग द कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है ना? तो ताकि हम क्या कर सके, जो पावर एक ही इंसान के पास हो, पूरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर किसी एक इंसान के पास हो, वो हटा देना। ठीक है ना? और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, बिकॉज इस वजह से हर ग्रुप का इंसान पार्टिसिपेट करता है। जब आप पावर हर ग्रुप में बांट दोगे तो उस इंसान को भी लगेगा कि हाँ मैं भी इसी समाज का हूँ, मैं भी ऐसा ही इंसान हूँ जैसा ये सब है, भले ही मैं मेरी जाति धर्म अलग है लेकिन मैं इन्हीं के जैसा ट्रीट करा जा रहा हूँ। तो एक इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, क्योंकि अलग अलग ग्रुप के लोग फिर आके पार्टिसिपेट करते हैं और इससे कन्फ्लिक्ट होने के चांस कम है, सब मिल बांट के एक साथ रहेंगे और इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। अगर एक फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको अपनी कम्युनिटी या कास्ट में उसको हमेशा नीचे रखा गया या देश में नीचे रखा गया और वो किसी देश के लिए बहुत बड़ा काम कर दे तो उसकी वाहवाही होगी। यानी कि अगर आप इंसान को मौका दो, अपॉर्चुनिटी दो, वो कैसे? पावर को शेयर करके, जिससे वो भी अपने आप को आगे जाके पार्टिसिपेट कर सके अपने देश में। ठीक है ना? तो पावर शेयरिंग क्या है? चीजों को बांटना। और ये लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है बिकॉज इससे इकोनॉमी ग्रो होगी, देश विकास करेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। ठीक है ना? दो कॉन्सिक्वेंसेस बताइए मेजोरिटेरियन के जो पॉलिसीज एडॉप्ट करी थी श्रीलंका गवर्नमेंट ने। तो इन्होंने तमिल को डिस्क्रिमिनेटेड फील कराया था ये, और इन्होंने इस वजह से क्या हुआ था, दो कॉन्सिक्वेंसेस मतलब दो, यहाँ पे पॉलिसीज नहीं बोल रहा है ये, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का रिजल्ट क्या हुआ। तो श्रीलंका ने जब मेजोरिटेरियन लाया तो क्या हुआ? सिविल वॉर हुई ना, सिविल वॉर हुई और तमिल के लोग अपना एक अलग से स्टेट डिमांड करने लगे। तो ये कॉन्सिक्वेंस मतलब हुआ क्या, जब श्रीलंका में सिन्हलीज ने मेजोरिटिज्म लाया। कहता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग के बीच में फर्क बताइए। तो सिंपल, अगर ये 2-3 मार्क्स में तो आप बस इसका बता दो इसमें क्या क्या आता है। आप बोलना हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में हम गवर्नमेंट के ऑर्गन्स को डिवीजन करते हैं, हम गवर्नमेंट की पावर को एक ही लेवल पे बांट रहे हैं। लेकिन हम वर्टिकल में गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में गवर्नमेंट को बांट रहे हैं। वहां हम इसलिए बांट रहे हैं बिकॉज हर पर्टिकुलर रीजन या इलाके में एक सरकार जो पूरा देश चला रही है वो हर रीजन के बारे में, हर मोहल्ले के बारे में नहीं सोच पाएगी, इसलिए छोटी छोटी सरकार बांटी ताकि वो पर्टिकुलरली उस ग्रुप या समूह से ज्यादा रिलेट कर पाए। अगर आप देखोगे जैसे जनरली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बापा नगर है, करोल बाग है, अब जहां पर हम रह रहे हैं ये जो लोकेलिटी है, इस लोकेलिटी में अगर हम बात करें लोगों की
तो लोग हम देखेंगे कि यहाँ कैसे लोग रह रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल हम बात करें जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है वो, फॉर एग्जाम्पल ये जो लोकेलिटी है इसकी जो कास्ट या ग्रुप है और जो प्रधानमंत्री कास्ट ग्रुप है, लोग उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, लोग भेदभाव करना चाहेंगे कि यार ये इंसान हमारी जात बिरादरी या धर्म का नहीं है, ये हमारे को कैसे चला पाएगा हमारे देश में। तो हमें हमें इस चीज पे बिलीफ नहीं होगा, तो हम किस पे ट्रस्ट करेंगे? जो हमारी लोकल गवर्नमेंट हमारा को यहाँ पे रूल कर रहा है, हम उस इंसान से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे जो यहीं पर हमारे साथ पैदा हुआ है, वो हमारे देश को अच्छे से चला पाएगा। तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में आप ऑर्गन्स में बांटते हो, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेकिन वर्टिकल पावर शेयरिंग में आप अलग अलग सरकार को बांटते हो, सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज एन एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग। कहता है अलग से एक सरकार बनाई थी कम्युनिटी गवर्नमेंट जो ज्यादातर भाषा के ऊपर ध्यान देती थी, तो वो एक पावर शेयरिंग का एग्जांपल कैसे हो सकता है? तो देखो जी, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम में थी, बेल्जियम में वो कल्चरल और लैंग्वेज और एजुकेशन रिलेटेड पावर्स पे फोकस करती थी या समस्याएं दूर करा करती थी डच और फ्रेंच और जर्मन कम्युनिटीज के बीच में। ये उनके इंटरेस्ट, हर कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करती थी, उनके इंटरेस्ट। जैसे आप डच भाषा बोलते हो, इस सरकार का मकसद है प्रॉपरली कि ये आपकी भाषा को प्रोटेक्ट करके रखेगी, आप अपने देश में अच्छे से फील कर सको, अपनी भाषा को अच्छे से बोल सको। सेम यही फ्रेंच के साथ था, सेम यही। कोई भी भाषा वाला बंदा एजुकेशनल लेवल पर, पढ़ाई लिखाई के लेवल पर, लैंग्वेज लेवल पर, या फिर जो भी हमारा क्या कहते हैं कल्चरल लेवल है, धर्म, जो भी हम अपनी चीजें, अपनी संस्कृति को अपना रहे हैं, उस लेवल पर हमारे को इंटरेस्ट जो है, हमारे को सेल्फ प्रोटेक्शन मिले कि हम जो करना चाहते हैं वो कराया जा रहा है हमारे देश में। दो कारण बताइए जिसमें पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। तो देखो, पावर शेयरिंग डिजायरेबल एमसीक्यू में भी आया, अलग से टॉपिक बन के भी आया। दो टाइप की पावर शेयरिंग हुआ करती थी, बताओगे? प्रूडेंशियल और मॉरल, बिल्कुल सही। अच्छा, तो हम अगर बात करें पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, क्योंकि इस वजह से कंफ्लिक्ट जो होते हैं अलग अलग सोशल ग्रुप में, अलग अलग समूहों में, वो दूर होते हैं। दूसरा, इससे इक्वल पार्टिसिपेशन आता है और देश में एकता आती है। और भी बहुत सारे पॉइंट है, कुछ भी बना के लिख सकते हो। कहता है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बताइए बेल्जियम में कैसा हुआ था। तो यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर रखे गए थे डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज में, ठीक है ना। और सेपरेट गवर्नमेंट बनाई थी सेंट्रल और स्टेट की। और आपको याद होगा, स्टेट गवर्नमेंट पे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि अलग अलग इलाके में हमारे वहाँ पे जनसंख्या अलग अलग हुआ करती थी। और कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग से बनाई थी जो हैंडल करती थी कल्चरल एजुकेशन। तो क्या क्या स्ट्रक्चर अपनाया था बेल्जियम में, यहाँ इस क्वेश्चन में ये आंसर एक्सप्लेन करना है, कोई दिक्कत तो नहीं। मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है और ये श्रीलंका में कैसे प्रैक्टिस किया गया? मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है? जहां पर एक सरकार जो बन रही है, या फिर एक जो देश अच्छे से अपनी पावर को सब बना रहा है, उसमें वो एक ही कम्युनिटी में बांट देता है सारी पावर, दूसरी कम्युनिटी के बारे में सोचता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रूल करना मेजोरिटी कम्युनिटी के द्वारा। तो मेजोरिटी कम्युनिटी मतलब हम उसी के बारे में सोच रहे हैं। श्रीलंका में सिन्हलीज के बारे में सोचा गया था, उसी की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई थी, उन्हीं को ज्यादातर अधिकार दिए थे और तमिल्स को इग्नोर किया गया था, विच लेड टू सिविल वॉर। और वो कितने साल तक चली थी? दो एडवांटेज बताइए। तो देखो, इससे वही एडवांटेज जो डिजायरेबल है कि इससे पावर, जो कन्फ्लिक्ट है उसके चांस कम होते हैं, यूनिटी आ जाती है, वही तो एडवांटेज इसमें लिख दो, है कि नहीं। सुख शांति रहती है और सिविल वॉर के चांस कम होते हैं, और हार्मनी एनकरेज करता है, अलग अलग कम्युनिटी के बीच में सब में एकता बनी रहती है। समझ रहे हो? हाउ इज पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर अलग अलग कैसे शेयर करी जाती है? अलग अलग ऑर्गन्स में। जब भी ऑर्गन की बात हो, तीन याद रखना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो देखो, लेजिस्लेचर का मतलब है कानून बनाना, एग्जीक्यूट मतलब उस कानून को इम्प्लीमेंट करवाना, लोग कानून पालन करें नहीं करें ये सब चीजें करवाना, और जुडिशरी चेक करती है कि क्या लॉ चेक, जो हमने लॉ बनाया है सरकार ने, वो ठीक बनाया है, रिव्यू करेगी और चेक करेगी कि क्या सब लोग फॉलो कर रहे नहीं कर रहे, जो नहीं करेगा उसको सजा देगी। ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। चलो, ईच हैज इक्वल पावर एंड कैन चेक अदर्स। हर किसी के पास इक्वल पावर है और वो दूसरों पे निगरानी रखता है, तू गलत तो नहीं कर रहा कुछ, तुम गलत तो नहीं, इस तरीके से। ठीक है, हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स इन इंडिया। हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट में, आप इसमें वर्टिकल भी समझा देना और हॉरिजॉन्टल भी समझा देना। बोलते ना, हमारे यहाँ पे सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, वो सेंटर के प्रॉब्लम सुलझाती है, स्टेट लेवल स्टेट के, और लोकल लेवल गांव के या फिर टाउन्स के, शहरों के। जैसे हमारे दिल्ली में भी लोकल गवर्नमेंट होती है, जो कि होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमसीडी। ठीक है जी। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं।
कहता है कंपेयर करिए सिचुएशन ऑफ पावर शेयरिंग इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। श्रीलंका और बेल्जियम में जो भी पावर शेयरिंग की समस्याएं हैं उनको सुलटाइए। आइए देखिए, देखो बेल्जियम में क्या क्या हुआ था, पावर को शेयर करा गया था एथनिक ग्रुप में। एथनिक ग्रुप डच, फ्रेंच, अलग अलग एथनिक ग्रुप थे और इससे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई थी अलग से। लेकिन श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म फॉलो किया था, जिस वजह से सेनेलीज ने इग्नोर करा था तमिल लोगों को। बेल्जियम जो था उसने सुख शांति अपनाई, श्रीलंका में कन्फ्लिक्ट आ गया था। और जो लेसन हमें यहाँ से समझने लगा कि वो कि शेयरिंग, अगर जो आप पावर को शेयर करोगे तो उससे हार्मनी आएगी और सिविल वॉर को अवॉइड करोगे आप। ठीक है, बेसिक सी बात है, हम बार बार एक ही चीज चले जा रहे हैं, सेम यही क्वेश्चन आंसर में भी यही चला जा रहा है। एक्सप्लेन करिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें अलग अलग तरीके बताइए पावर शेयरिंग के। तो मेरे भाई वो 4 पावर शेयरिंग के रूप समझे थे ना आपने, क्या क्या थे? पहला पावर शेयरिंग हम किस में करते हैं? हाँ बिल्कुल, जो हम पावर शेयरिंग पढ़ रहे हैं इंडिया में मॉडर्न डेमोक्रेसी में, एक हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया और एक और सोशल ग्रुप में पावर शेयर कर देना, जैसे हर जाति समूहों को बराबर देना। उसके अलावा और पॉलिटिकल पार्टीज में तो अगर हम देखेंगे वही सेम, डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट लेवल, अलग अलग सोशल ग्रुप, है ना। जैसे रिलीजियस या लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज बना देना अलग अलग, जो हर इंसान की जो भी भाषाएं हैं, धर्म है, उसको सपोर्ट करेगी। ठीक है ना। और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज या प्रेशर ग्रुप्स के बीच में चीजों को सुलटा के रखना, जैसे कोलिशन गवर्नमेंट बना दो या पब्लिक पार्टिसिपेशन। या हमने समझा था प्रेशर ग्रुप और एक समझा था हमने प्रेशर ग्रुप के अलावा एक और बात करी थी ना, मूवमेंट्स। बिल्कुल सही, जो मूवमेंट चलाते हैं, प्रदर्शन धराने करते हैं। डिटेल में एथनिक कंपोजिशन बताइए बेल्जियम का, और बेल्जियम ने कैसे एकोमोडेशन करा। तो ध्यान रखना, बेल्जियम ने एकोमोडेशन करा था और श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म रखा था। ठीक है, ये 2 वर्ड अच्छे हैं लिखने के लिए। डच स्पीकिंग इतने लोग थे, फ्रेंच स्पीकिंग इतने लोग थे, जर्मन इतने लोग थे, और इन्होंने देखा कि सबको हम बराबर का रिप्रेजेंटेशन देंगे, अलग से सेपरेट गवर्नमेंट बनाएंगे और इवन कम्युनिटी गवर्नमेंट कल्चरल मैटर्स के भी अलग से बनाएंगे। तो वही चीजें हमें एक्सप्लेन करनी है। श्रीलंका सरकार ने कैसे सिन्हेलीज सुपरमेसी अपनाई थी और उसके रिजल्ट क्या हुए। तो देखो पहले इन्होंने क्या क्या अपनाया और उसके कॉन्सिक्वेंस ये हुए। इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हेलीज को बनाया, तमिल को इग्नोर किया गया, उनको एजुकेशन राइट कुछ भी नहीं दिया गया और उस वजह से सिविल वॉर हो गई, खत्म बात। पावर शेयरिंग स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, क्योंकि एक डेमोक्रेसी अगर है तो पावर शेयरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डेमोक्रेसी के अंदर अगर आप पावर शेयरिंग ही नहीं करोगे तो यू कैन नॉट रन अ गवर्नमेंट, इट कैन लीड टू सिविल वॉर, प्रोटेस्ट इन योर कंट्री। तो डेमोक्रेसी मतलब जो लोगों के द्वारा चलाई जाती है। दूसरा, पावर शेयरिंग से हर इंसान को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जायज बात है, डेमोक्रेसी में आप लोग ही तो सरकार बना रहे हैं, लोग ही तो देश चला रहे हैं। तो अगर आप पावर शेयर ही नहीं करोगे तो क्या डेमोक्रेसी रन कर पाएगी? नहीं। अगला, ये कन्फ्लिक्ट होने में और एकता बढ़ाने में काम करता है पावर शेयरिंग, तो इसलिए डेमोक्रेसी में ये चीज होनी चाहिए। और ये अलग अलग व्यूज या सरकार अकाउंटेबल हो, जिम्मेदार हो अपने काम के लिए, उस चीज के लिए भी। और डेमोक्रेसी में होता है सरकार जिम्मेदार होती है जो भी वो काम कर रही है। तानाशाह या राजतंत्र में थोड़ी ना कोई जिम्मेदार है, लेकिन डेमोक्रेसी में होता है। और ये चीज जब ही होती है जब आप पावर को शेयर करते हो, ताकि हर इंसान अपनी चीजों को सपोर्ट करे, प्रमोट करे। अगला कहता है प्रूडेंशियल और मोरल रीजन क्या थे पावर शेयरिंग के। तो प्रूडेंशियल रीजन में आप क्या करते थे? कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना। लेकिन मोरल रीजन क्या? आपके देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले सब लोग हैं, उन सबको रेस्पेक्ट करना। डाइवर्सिटी आपके देश में, उसकी रेस्पेक्ट करना। और इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है। कहता है 5 फीचर बताइए पावर शेयरिंग बेल्जियम में कैसे हुई। तो बेल्जियम में देखो इक्वल मिनिस्टर रखे गए थे, बार बार पढ़ रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट अलग से बनाई गई थी अलग अलग इलाकों के लिए, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी कल्चर के लिए, और म्यूचुअल कंसेंट थी हर डिसीजन के लिए। ठीक है ना। और प्रोटेक्शन रखा गया था हर लैंग्वेज ग्रुप के लिए। लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ये इसका, यह है कि पावर शेयरिंग को कंसीडर क्यों करा जाता है अच्छा डेमोक्रेसी के लिए। तो जो अभी ऊपर एक क्वेश्चन हमने करा था कि क्यों ये लिंक करती है आपस में, वही पॉइंट लिख सकते हैं कि देखो इससे एकता आती है एक देश में, और इससे हर किसी को बराबर चांस मिलता है, हर ग्रुप को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलता है। जो भी चाहे वो मंत्री बन सकता है। ये चाहे तो नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री बन सकती है, आप चाहे तो आप कल को ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जो जिसका मन करे वो कर सकता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ वायलेंस एंड सिविल वॉर, इससे रिस्क, वायलेंस का रिस्क कम होता है और सिविल वॉर का रिस्क कम होता है, और पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ता है और हमारे लोकतंत्र स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है। देखो हर चीज के अपने फायदे नुकसान है। अगर आपको लगता है डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है तो अच्छी तो है, मैटर करता है उस देश के लोग कैसे उसको चला रहे हैं। कुछ कुछ देशों में डेमोक्रेसी के नाम पे लोगों को सिर्फ लड़ाया जा रहा होता है, भेदभाव करे जा रहे होते हैं। कहीं ना कहीं आप देखो हमारे देश में
अगर हम ध्यान से देखें तो रिजर्वेशन या ये सारी चीजें बने हुए जब हमारा देश का कानून बना था तब हुआ था। आज भी लोग उस चीज के लिए लड़े जा रहे हैं क्योंकि लोगों को भड़काया जाता है। लोगों के मन में इतना कुछ है भी नहीं अगर आप ध्यान से देखो तो, फिर भी लोग इस चीजों को लेकर बहुत ज्यादा लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्योंकि एट लास्ट ये पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं जो एजेंडा चला रही हैं टू बिकम फेमस। पर्टिकुलर चीज पे टारगेट करना डायरेक्ट बार बार, ताकि वो फेमस हो सके। ठीक है।